Today we are going to learn chapter number 16th, digestion and absorption. In this chapter we are going to discuss human digestive system. Human digestive system is mainly consist of two parts. First is alimentary canal and second is digestive glands. तो इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी करेंगे. एलिमेंट्री कैनाल का जो आपकी बॉडी में साइज़ है वो 8 to 10 मीटर्स होता है और ये फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड होती है. जैसे कि आपने जो आपकी जूनियर क्लासेस हैं तो उसमें आपने स्टडी किया था कि जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं ह्यूमंस में उसमें हम स्टडी करते हैं प्रॉपर के माउथ से लेके माउथ में एंटर होने से लेके एनस के थ्रू फूड के एग्ज़िट होने तक का जो सारा प्रोसीजर है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं. और ये जो माउथ से लेके एनस तक के जितने भी ऑर्गन्स इस डाइजेशन में इंक्लूड होते हैं वो सब एलिमेंट्री कैनाल के अंडर आते हैं. तो इसमें फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद माउथ. इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट विच इज़ बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स. माउथ इज़ फॉर इंजेशन. जो माउथ है वो आपके फेस के ऊपर एक ट्रांसवर्स स्लिट है. टेढ़ा जो स्लिट मीन्स एक कट की तरह है जिसके आसपास दो सॉफ्ट मूव करने वाले लिप्स होते हैं. और जो माउथ है इसमें ही इंजेशन होती है. इंजेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी फूड पार्टिकल को अपने मुंह में रख रहे हो, इनसाइड एंटर करवा रहे हो, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इंजेशन. तो माउथ के बाद नेक्स्ट कम्स टू बकोफेरेंजियल कैविटी. बकोफेरेंजियल जो कैविटी है इट इज़ अ स्पेस बिटवीन स्कल एंड थ्रॉट. जब हम मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर हमारे मुंह के अंदर का जितना भी एरिया है उसको बकोफेरेंजियल कैविटी बोलते हैं. इसमें मेनली फर्स्ट पैलेट होता है. पैलेट विच फॉर्म्स अ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी एंड सेपरेट्स बक्कल कैविटी फ्रॉम नेज़ल चैम्बर. जो हमारे माउथ के अंदर ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो तालुआ भी बोलते हैं, तो वो जो है उसको हम पैलेट बोलते हैं. ये माउथ का जो रूफ होता है मीन्स छत होती है और इसी जो पैलेट है वही बक्कल कैविटी को सेपरेट करती है नेज़ल चैम्बर से. इसके बाद नेक्स्ट कम्स टू टंग. टंग एक थिक मस्कुलो सेंसरी ऑर्गन है प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी. जो बक्कल कैविटी है मीन्स हमारे मुंह के अंदर का सरफेस है उसकी जो फ्लोर है मीन्स जो उसके नीचे वाले पोर्शन पे प्रेजेंट है मस्कुलर ऑर्गन उसको हम टंग बोलते हैं. थर्ड इसमें आता है टीथ विच आर प्रेजेंट इन द जॉज. जॉज होता है जबड़े. जो हमारे जबड़े हैं उसमें जो दांत प्रेजेंट है उसको हम टीथ बोलते हैं उनको. पैलेट, टंग और टीथ तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ मीन्स हम बोल सकते हैं कि पार्ट्स हैं वो बकोफेरेंजियल कैविटी के अंडर आते हैं. तो बकोफेरेंजियल कैविटी के बाद नेक्स्ट कम्स टू फेरेंक्स. इट इज़ स्मॉल साइज्ड कॉनिकल पार्ट वेयर फूड एंड एयर पैसेज क्रॉस ईच अदर. जब हम माउथ से अगर बात करें कि हमारे मुंह के अंदर होते हुए फूड जब नीचे आता है तो नीचे आने पे इसको फेरेंक्स मिलता है. फेरेंक्स के पास दोनों पाइप्स होती हैं. एक फूड पाइप होती है हमारी, एक वेंड पाइप होती है. उसी से जो हमारी दो डिविजन्स अलग अलग हो जाएंगी. जो उसके बाद नेक्स्ट है ईसोफेगस. ईसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं. ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये लंबी होती है पाइप, थोड़ी नैरो होती है और मसल्स की बनी होती है. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका. ये पाइप नीचे की तरफ हमारे मूव करती है डाउनवर्ड थ्रू द नेक बिहाइंड द ट्रैकिया. ट्रैकिया के बीच में से होते हुए डायफ्राम नीचे आता है हमारा. डायफ्राम होता है जो रिब्स हमारी होती है ना, रिब्स के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको डायफ्राम बोलते हैं. एंड डायफ्राम से होते हुए ये जो फूड पाइप है स्टमक में जाके ओपन होती है. इट कंडक्ट्स अ फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस. ये पुश करते हुए फूड को स्टमक तक लेके जाती है. और जो स्टमक है ये थिक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है. हमारी बॉडी में जो स्टमक है वो जे शेप्ड ऑर्गन है. यही हेल्प करता है मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में.
हम नॉर्मल अगर किसी से पूछें कि जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, मीन्स पचता कहाँ पे है, तो वो सब लोग यही बोलेंगे कि स्टमक में, क्योंकि हमने मेनली यही आज तक स्टडी किया, मतलब स्टडी नहीं कह सकते, कि हमने आजकल यही सुना है कि जो खाना है वो पेट में जाता है और पेट में आके हजम होता है। लेकिन बेसिकली जो इसका प्रोसेस है, स्टमक में सिर्फ उस फूड को, उसके जो केमिकल्स चाहिए उसको डाइजेस्ट होने में के लिए वही मिलते हैं उसको, मीन्स उन केमिकल्स को हम डाइजेस्टिव जूसेस भी बोलते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, वहाँ से जो फूड है वो प्रॉपर चर्निंग होने के बाद, प्रॉपर मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद वो फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल है, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें जो फूड है वो मेनली डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम। जो ड्यूडेनम है वो सबसे वाइडेस्ट मीन्स चौड़ा, और शॉर्टेस्ट मीन छोटा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये सी शेप्ड कर्व की शेप में होता है, और इसका काम है मेनली बाइल पैनक्रेटिक डक्ट को रिसीव करना। बाइल पैनक्रेटिक डक्ट का मतलब है वो ट्यूब जहाँ से बाइल और पैनक्रेटिक जूस आ रहा है। जेजुनम मिडल पार्ट है, ये भी जो 8 फीट लॉन्ग होता है। इलियम है जो लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये आगे जाके सीकम में ओपन होता है। सीकम क्या है, आगे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से होके जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका नाम ही स्मॉल है लेकिन वो लार्जेस्ट होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका नाम लार्ज है लेकिन ये स्मॉल इन साइज़ होती है। ये 5 फीट लॉन्ग होती है, ज़्यादा छोटी और चौड़ाई में ज़्यादा होती है ये। और इसमें जो आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं वो सीकम, कॉलम एंड रेक्टम होते हैं। सीकम में स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कॉलन है जो लॉन्ग साइज्ड सेकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ऐसे बिखराया हुआ। इट इज़ कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सोडियम और अदर मिनरल्स। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि जो हमारा फूड है वो तो डाइजेस्ट तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, लेकिन डाइजेस्ट हुआ जो फूड है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे मेनली वो उस डाइजेस्टेड फूड में से वाटर, मिनरल्स वगैरह जो है वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इसके बाद जो है रेक्टम। अब जब उस डाइजेस्टेड फूड में से मिनरल्स भी निकाल लिए, वाटर भी निकाल दिया, तो उसमें से कुछ भी उसके बीच बाकी नहीं बचा। अब जो बचेगा वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल होगा। इट इज़ जब रेक्टम में बात करें तो स्लाइटली डायलेटेड पार्ट एंड आर कंसर्न्ड विद टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकस। अब रेक्टम में क्या है, जो वो वेस्ट मटेरियल बचा है उस वेस्ट मटेरियल को हम फीकस बोलते हैं, और वो फीकस वहाँ पे टेम्पररी कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड आएगा तो वो एनस के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। उस एक्सक्रीट आउट होने के लिए को प्रोसेस को हम ईजेशन बोलते हैं। जैसे कि ये फूड पूरा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें माउथ है, माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। स्लाइवरी ग्लैंड्स मीन्स जो स्लाइवा सेक्रीट करते हैं। ईसोफेगस दिखाई है जो आपकी फूड पाइप है। देन स्टमक है, लीवर, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus. So with this we are done with the digestion process, which includes alimentary canal. Thank you.